दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे राजस्थान में 1857 की क्रांति से रिलेटेड वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो जनरली एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं और उनका कई बार रिपीटेशंस हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये क्वेश्चंस। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित था? ऑप्शन है सीकर, झुंझुनू, खेतड़ी, फतेहपुर। दोस्तों, इसका जो मुख्यालय है वो था झुंझुनू के अंदर और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1835 के अंदर और हेडक्वार्टर था झुंझुनू में। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में कितनी ब्रिटिश छावनियाँ थी? ऑप्शन है 5, 6, 8, 3। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 6 छावनियाँ थी। अगर एक मैप के दृष्टिकोण से थोड़ा सा देखें तो ये कुछ इस तरीके से थी। यहाँ पे एक तो अजमेर में थी, वो थी नसीराबाद। उसके बाद में एक यहाँ पे थी ब्यावर में। इसके अलावा एक पाली के अंदर थी जिसका नाम था एरिनपुरा। इसके अलावा एक उदयपुर में थी जिसका नाम था खैरवाड़ा छावनी। कहाँ पे? उदयपुर के अंदर। इसके अलावा एक पाली में स्थित थी जिसका पाली में एरिनपुरा थी और एक थी यहाँ पे टोंक पे जिसका नाम था देवली। और एकमात्र जो छावनी जो राजस्थान से बाहर थी वो यहाँ पे थी जिसका मुख्यालय था या जिसका नाम था नीमच। तो इस तरीके से राजस्थान के अंदर कुल मिलाकर के 6 सैनिक छावनियाँ थी: नसीराबाद, ब्यावर, एरिनपुरा, खेरवाड़ा, नीमच और देवली टोंक में थी। नीमच वर्तमान में मध्य प्रदेश में है, खेरवाड़ा उदयपुर में है, एरिनपुरा पाली ब्यावर में है और नसीराबाद अजमेर के अंदर स्थित है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई? ऑप्शन है नसीराबाद, जैसलमेर, नीमच, जोधपुर। इसका करेक्ट आंसर है नसीराबाद के अंदर छावनी बोर्ड की स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 के विद्रोह का प्रथम संघर्ष कहाँ हुआ? ऑप्शन है एरिनपुरा, नसीराबाद, डूंगरपुर, उदयपुर। दोस्तों, डूंगरपुर और उदयपुर के अंदर कोई एक्टिवली संघर्ष तो हुआ नहीं था, तो ये दोनों ऑप्शन से कट जाते हैं। बात करते हैं एरिनपुरा की और नसीराबाद की। एरिनपुरा के अंदर जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था 21 अगस्त 1857 को। और इसके अलावा जो नसीराबाद का जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था 28 मई 1857 को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा नसीराबाद का जो विद्रोह है वो स्टार्ट हुआ था 28 मई 1857 को। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहाँ हुआ? ऑप्शन है 28 मई 1857 नसीराबाद, 3 जून 1857 नीमच, 21 अगस्त 1857 माउंट आबू, 9 सितंबर 1857 आहुआ। इसका करेक्ट आंसर है 28 मई 1857 नसीराबाद में। और यह जो विद्रोह किया था वह किया था 15वीं नेटिव इन्फेंट्री द्वारा और बाद में 30वीं नेटिव इन्फेंट्री ने भी इसके अंदर ज्वाइन कर लिया था, जहाँ पर 2 अंग्रेज सैनिकों की मौत हो गई थी या 2 अंग्रेज
अधिकारियों की मौत हो गई थी, जिनके नाम है कैप्टन न्यूबरो और दूसरा है स्पॉटिसवुड। इन दोनों को 15वीं नेटिव इन्फेंट्री द्वारा मौत की घाट उतार दिया जाता है। वो उतारा जाता है 28 मई 1857 को, और इसके बाद में 30 मई 1857 को 30वीं नेटिव इन्फेंट्री भी नसीराबाद में 15वीं इन्फेंट्री के साथ में ज्वाइन कर लेती है और पूर्णतया विद्रोह करती है, और उसके बाद में दिल्ली की तरफ ये कूच करने लग जाते हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय नसीराबाद छावनी में कौन सी इन्फेंट्री नियुक्त थी? ऑप्शन है 15वीं, 72वीं, 34वीं या 7वीं। इसका करेक्ट आंसर है 30वीं इन्फेंट्री, और इसके अलावा एक 30वीं नेटिव इन्फेंट्री भी यहीं पे नियुक्त थी। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पॉटिसवुड तथा कर्नल न्यूबरो की हत्या किस छावनी में की गई थी? ऑप्शन है नीमच, ब्यावर, नसीराबाद, खीरवाड़ा। इनकी जो हत्या है वो नसीराबाद छावनी के अंदर की गई थी। जो विद्रोह स्टार्ट हुआ था 28 मई 1857 को। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान के कहाँ के क्रांतिकारियों ने दिया था? ऑप्शन है एरनपुरा छावनी, नीमच छावनी, नसीराबाद छावनी या फिर खीरवाड़ा छावनी। इसका करेक्ट आंसर है एरनपुरा छावनी। एरनपुरा छावनी का जो विद्रोह है वो स्टार्ट हुआ था 21 अगस्त 1857 को। कब? 21 अगस्त 1857 को, जब पूर्वीय सैनिकों की जो बटालियन थी उन्होंने आबू के अंदर विद्रोह कर दिया था, और आबू के अंदर विद्रोह करके यहाँ पे एरनपुरा में आ गए थे, और एरनपुरा के अंदर सभी सैनिकों के साथ में मिल करके और दिल्ली की तरफ इन्होंने कूच किया, और तभी इन्होंने नारा दिया चलो दिल्ली मारो फिरंगी। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 1857 में आहुआ ठाकुर के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? ऑप्शन है मान सिंह, जसवंत सिंह द्वितीय, तख्त सिंह, भीम सिंह। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है तख्त सिंह। तख्त सिंह के शासनकाल में, या यूँ कहें 1857 की क्रांति के दौरान, जोधपुर शासक ने आहुआ के ठाकुर कौन था? आहुआ का ठाकुर वो था ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। इसके खिलाफ 3 युद्ध लड़े। पहला युद्ध लड़ा बिथोड़ा का युद्ध। ये लड़ा गया था 8 सितंबर 1857 को। इसके अलावा दूसरा युद्ध इन्होंने लड़ा चेलावास का युद्ध। चेलावास का युद्ध लड़ा गया था 18 सितंबर 1857 को। इसके अलावा जो तीसरा युद्ध है वो लड़ा गया था आहुआ का युद्ध। यह जो युद्ध है यह लड़ा गया था 20 जनवरी 1858 को। जो पहला युद्ध है बिथोड़ा का युद्ध, इसके अंदर अंग्रेज़ों की तरफ से रिप्रेजेंट किया था हीथकॉट ने, और उसका साथ दिया था जो जोधपुर रियासत थी उसके कुशलराज सिंघवी ने। इसके अलावा जो चेलावास का युद्ध है इसे काले गौरों का युद्ध भी कहा जाता है, जिसके अंदर अंग्रेज़ों की तरफ से राजस्थान का जो एजीजी है, राजस्थान के एजीजी कौन? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ये थे, और इसके साथ में जो यहाँ पे जो पॉलिटिकल एजेंट थे मैकमोसन, वो भी
इसी के अंदर थे। और जो मेक मौसन थे, जो यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे, उसका सिर काट करके चेलावास के युद्ध के अंदर पॉलिटिकल एजेंट मेक मौसन का सिर काट करके आहुआ के किले पर टाँक दिया था। इसके बाद में जो तीसरा युद्ध हुआ था आहुआ का युद्ध, तो आहुआ के युद्ध में अंग्रेज़ों ने ठाकुर कुशाल सिंह को हरा करके ठाकुर कुशाल सिंह को हरा करके आहुआ पर कब्जा कर लिया था। और ठाकुर कुशाल सिंह जब मेवाड़ की तरफ गए थे तब वहाँ पर उनका साथ दिया था कोठारिया के सामंत जोध सिंह ने, और इसके अलावा सलूमपुर के सामंत केसरी सिंह ने। तो इस तरीके से ये 3 युद्ध यहाँ पे एरनपुरा की छावनी के अंदर लड़े गए थे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना भेजी? ऑप्शन है कुशाल राज सिंघवी, अर्जुन सिंह, राव रामचंद्र और हीरालाल। इसका करेक्ट आंसर है कुशल राज सिंघवी। जब एरनपुरा के अंदर विद्रोह हुआ तो उसके बाद में जो एरनपुरा सैनिक जब दिल्ली जाने लगे तब ठाकुर कुशाल सिंह ने उनसे मुलाकात की और उनका रिप्रेजेंट किया। उसके बाद में एरनपुरा के सैनिकों के साथ में ठाकुर कुशाल सिंह जो आहुआ का शासक था, तो उसने ठाकुर कुशाल सिंह ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अंग्रेज़ों की तरफ जो रिप्रेजेंट किया था वो था अंग्रेज़ अधिकारी हीथकोट, और उसके साथ में जो जोधपुर की तरफ से जो लड़ने वाले थे वो थे कुशल राज सिंघवी। और इसके अंदर ठाकुर कुशाल सिंह की जीत होती है और जो अंग्रेज है वो बहुत बुरी तरीके से हार करके वहाँ से चले जाते हैं। बढ़ते हैं हमारे अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया? ऑप्शन है जयदयाल, रावत राम सिंह, मेहराव खान, ठाकुर कुशाल सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर है ठाकुर कुशाल सिंह। तो इस तरीके से हमारे आज के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो दोस्तों, हमारा यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।